गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज जो हम देखने वाले ना बच्चों, हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स, जिससे ना सबको डर लगता है। जैसे एकदम बहुत ज़्यादा डर डर लगता है, अरे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, है ना। टेंशन मत लो, भाई आया है बता के ही जाएगा, है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, जितने हो सकते, जितने टाइप्स के हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे तो आपको एक बोलते ना आइडिया आता चला जाएगा, और वो आइडिया आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली बात है। ठीक है, तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है बच्चों? एक कॉन्केव लेंस है, और उसकी फोकल लेंथ जो है ना 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मतलब f इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों इसका? 15 सेंटीमीटर। लेकिन मुझको एक बात बताओ, इसको मैं प्लस 15 सेंटीमीटर लिखूं या माइनस 15 सेंटीमीटर लिखूं? देखो, कॉन्केव लेंस है तो हमको फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में लिखनी है, हमेशा याद रखें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक तो कंडीशन ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कॉन्केव लेंस है, तो याद रखिए बच्चा, ठीक है, इसको याद रखें, यह है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और कॉन्केव लेंस का फोकस हमेशा इस साइड में लिया जाता है, क्योंकि अगर इस पे से लाइट जा रही है तो वैसे भी ये डाइवर्ज होने वाली है। तो हमको अज्यूम करना पड़ता है कि इसका फोकस जो है यहां साइड में। ठीक है, हमको अज्यूम करना पड़ता है बच्चों। ये रब कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम -15 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन का अगला पार्ट। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब बोला क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखें ताकि इमेज डिस्टेंस हो जाए 10 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन इमेज डिस्टेंस भी हम कैसे लेंगे बच्चों? माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? देखो, इमेज भी हमेशा कॉन्केव में लेफ्ट साइड को बनती है। और अगर आप लोग को याद होगा, और या फिर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी, तो साइन कन्वेंशंस मैंने उसमें बताया था कि भाई डिस्टेंसेस अबव आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, ऑन द लेफ्ट आर नेगेटिव एंड ऑन द राइट आर पॉजिटिव। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज जो है ना ये नेगेटिव में आएगी, बिकॉज ये हमेशा लेफ्ट साइड में बनने वाली है बच्चों। ठीक है, तो ये भी होगा -10 प्लस अगला पार्ट है फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है, जिसका फॉर्मूला भी आपको पता है, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो, वी नो बाय लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बाय लेंस फॉर्मूला। बाय लेंस फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। प्लस आएगा या माइनस आएगा बच्चों? आई थिंक सो, बताओ। माइनस आएगा। प्लस फॉर्मूला कब आएगा? जब ये लेंस नहीं मिरर होगा, जब हम प्लस लेंगे। और माइनस कब लेंगे बच्चों? जब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चा लोग, ये होता है मिरर फॉर्मूला। ओके, यहीं पे कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे आपकी। और अगर आपको लेंस फॉर्मूला पता चलना चाहिए तो 1/v माइनस करना पड़ेगा 1/u, जो कि होगा 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ये यूज आपको नहीं करना है, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है। हमेशा प्लस और माइनस की वजह से गड़बड़ी होती है। देखो बच्चों, तो हमको 1/v दिया है ना। कितना है बच्चा लोग? 1/-10 लेंगे इसको, माइनस
1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1/f, है ना। और f भी अपने को पहले से दिया है, कितना है बच्चा लोग, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये नीचे माइनस है तो हम कंसिडर करते हैं पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही माइनस है, जो कि जाहिर सी बात है वो। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, 1 हम ये कर रहे हैं, ठीक है, -1/10 लिख देते हैं इसको पूरा का पूरा, -1/u इक्वल्स टू -1/15, ताकि आप लोग को कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको क्या है, सिंपल, इसको यहाँ लेके चले जाओ, इसको यहाँ फेंक दो, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो वैसा ही करते, चलो u को यहीं रख देते हैं। देख लीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, -1/u इज इक्वल्स टू -1/15, -1/10 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा लोग, +1/10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब -1/u इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन, अपने को डिनोमिनेटर इनका कॉमन बनाना है, तो 1 × 2 करूं मैं, थोड़ा सा गैप लेके, 1 × 2 अपॉन 15 × 2, ये तो पूरा का पूरा माइनस ही है, प्लस 1 × 3 अपॉन 10 × 3, ये भी पूरा का, हाँ ये तो प्लस ही होगा, अपना प्लस ही था जैसे, प्लस 1 × 3 अपॉन 10 × 3, है ना। अब दोनों का अगर देखें तो कॉमन नंबर आएगा 30, है नहीं। कॉमन नंबर जब भी 30 आएगा तो हमारा इजी हो जाएगा फ्रैक्शन, इसको माइनस साइन एज इट इज रखने का, तो 2/30 लेकिन माइनस प्लस 3/30, है ना बच्चों। तो आंसर क्या आएगा बच्चा लोग, -2 + 3/30, कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, तो आंसर आएगा 1/30। सर ये माइनस कहाँ गया, कट गया क्या इसके साथ, नहीं बच्चे, +3 - 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो अपना आंसर आता है 1/u, लेकिन हमको ढूंढना तो है u, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 30। लेकिन ये हमारा -u आया है, तो माइनस साइन इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस दे देंगे उसको। अगर -u 30 है तो u कितना होगा, -30 सेंटीमीटर। अब -30 मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, लेफ्ट साइड को ही रखा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो माइनस और प्लस से पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा कहाँ रहता है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं बच्चों। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, है ना। हमको v कितना मिला था बच्चों, -10, जो कि हमको क्वेश्चन में ही दिया था। u कितना हुआ है, -30, 0 0 कट कर दो, m इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 1, अरे यार ये कहाँ भाग गया। ठीक है, m इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चा लोग हमारा 1/3, माइनस माइनस भी क्या हो गया, कट। और अगर इसको ऐसा देखा जाए तो 0.33 चलता जाएगा, ये नेवर एंडिंग है। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, प्लस में 0.33, क्या आ रहा है, प्लस में 0.33333333 चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाए चलता जाए। अब अगर मैग्निफिकेशन हमारा +3 है, तो हमारा प्लस में अगर मैग्निफिकेशन मिल रहा है हमको, तो समझ जाना आपका इमेज इरेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, इरेक्ट बन रहा है। ठीक है,
और अगर इमेज इरेक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी इमेज का नेचर वर्चुअल होगा, और कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। ठीक है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या आया हमारा, देयरफॉर इमेज हमारा नेचर क्या आएगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हमारा नेचर क्या आया इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ हमारे सामने ऐसी आ रही है कि भाई हाँ, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का जो कि कन्वर्जिंग लेंस से, देखो हाँ ठीक से सुनो, जो कि कन्वर्जिंग लेंस से, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूर दूर रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो सिंपल, पहला तो अपन हमारा हमेशा हमेशा देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते कॉलम्स को। ठीक है, ऐसे 2 कॉलम बना देते ताकि अपना आइसोलेटेड रहेगा प्रॉब्लम ठीक से। तो सबसे पहले तो लिख देंगे यार गिवन कन्वर्जिंग लेंस, हमेशा देखो फर्स्ट नंबर याद, वर्ड्स याद रखो यार तुम लोग। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग आया तो कंफ्यूज नहीं होने का, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, और डाइवर्जिंग आता है तो क्या होता, कॉनकेव लेंस के बारे में बात होती। ठीक है, तो एक कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है जो एक ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो जिसकी साइज दी उन्होंने 5 सेंटीमीटर की, मतलब H1 तुमको प्रोवाइड किया गया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये प्लस में होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और साइज जनरल सी बात है, माइनस में कैसा देंगे तुमको। मैं बोल सकता हूँ क्या तुम्हारी हाइट -5 फीट है, नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब तुमको दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी, जो कि है -25, माइनस क्यों ले रहा हूं, लेफ्ट में रखा है। ठीक है, याद रखो डिस्टेंसेस अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चा लोग ये प्लस होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कहां होता है, राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है, देखो हमारे को जरूरत की सब चीजें लगभग मिल चुकी है। अगर आपको इमेज डिस्टेंस ढूंढना है, सबसे पहले तो रे डायग्राम भी बनानी है ना, फिर आपको इमेज डिस्टेंस भी पता रहना चाहिए। फिर उन्होंने लास्ट पार्ट में बोला है, देखो ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज, साइज ऑफ द इमेज मतलब H2 भी ढूंढना है बच्चों, है ना, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर तो आपको V और H को देख के ही समझ में आ जाएगा। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों हमारा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है ऐसा लंबा सा, फिर ये उसका फर्स्ट फोकस है, ये उसका सेकंड फोकस है। बच्चा लोग उन्होंने बोला है ये फोकल लेंथ उन्होंने पहले ही दे दी है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, अच्छा बहुत ही छोटी होगी रे डायग्राम, हमारी गरीबों की रे डायग्राम लग रही है, तो इसको थोड़ी अच्छी जगह पे बनाएंगे, थोड़ा यहाँ बना दे बड़ा सा एकदम। ठीक है, ये चलो बड़ा रे डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, एक ऑल्टरनेट मार्कर से बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, कहां रखा है ये हमको नहीं बताया, बियॉन्ड टू F2 है या कहां रखा है हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, हम जस्ट अंदाजा लगा के रे डायग्राम, कौन क्वेश्चन की नजाकत को समझेंगे और उसके हिसाब से रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है भाई 25 सेंटीमीटर दूर है, तो इसीलिए मैं -25 सेंटीमीटर लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है,
अगर आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा तो। और फिर फोकल लेंथ दिया है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है ना। और ये अपना 5 सेंटीमीटर का है। ये हमारा सब बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन वो सब बताना पड़ेगा अपने को। तो रे डायग्राम अच्छे से कब बनेगा, जब हम V और H ठीक से ढूंढ लेंगे। ये तो जस्ट हमने रफ केस बना ली, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन बाय लेंस फॉर्मूला। लिखेंगे ऐसा, है ना, बाय लेंस फॉर्मूला। क्या होगा, 1/V माइनस में 1/U इक्वल्स टू 1/F। लगाओ यार, 1/V ढूंढना है हमको, तो भेज दो इसको, इसको हकाल दो यहां से, फेंक दो इसको यहाँ पे। देयरफॉर 1/F माइनस इधर पे जाके 1/U हो जाएगा प्लस में। तो देखो 1/F, F हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 10 प्लस 1/U मतलब माइनस में 1/25, है ना, माइनस में 1/25। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं न्यूमेरिकल्स के। अपने क्या है, अपन तो दिमागदार है, अपन तो अच्छे से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 1/10 प्लस माइनस में माइनस 1/25, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन बना लेंगे। 1 इंटू 5 करूंगा मैं अपॉन 10 इंटू 5, माइनस में 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 25 इंटू 2। सर 5 और 2 क्यों लिया, अरे भाई 25 गुणीले 2 50, 10 गुणीले 5 50। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। ऐसी करना है, समझते नहीं हो ससुरा। 5/50 यानी 5/10 माइनस में 2/50, है कि नहीं। थोड़ा मूव कर लेंगे इसको, अगर आप लोग को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। तो देखो अभी क्या होता है, 5 माइनस 2/50, 5 माइनस में 2 करूंगा तो मैं 3 आएगा, डिवाइड बाई 50। ये मेरा 1/V आ रहा है। तो कितना होगा बच्चों, अगर मुझको V चाहिए तो क्या हो जाएगा मेरा 50/3, है ना। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे देख लो जरा। 50 डिवाइड में 3, 3 1 जा 3, बचता 2, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, सॉरी 0 क्यों लगाओ, 0 तो एज इट इज नीचे कैरी ओवर हो जाएगा। 3 6 जा 18, है ना, 2 बचता है। अब 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 3 6 जा 18, और ये चलता जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू प्लस में 16.66 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर V हमारा प्लस में आ गया तो समझ लो हमारी इमेज रियल और इरेक्ट बनने, रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है बच्चों, ठीक है। इसी से हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ हाइट, अरे ये वहां क्यों चल जा रही है बार बार, height of image, हाइट ऑफ इमेज बच्चा लोग होती है h2/h1 इज इक्वल्स टू V/U, है ना। h2 कितना है बच्चा लोग, h2 है हमारा, ढूंढना है हमको साइज ऑफ इमेज, अपॉन h1 हमको मिला था 5 इज इक्वल्स टू V मिला हमको 16.66 डिवाइड में
u हमारा था -25 आई थिंक सो, है ना, हाँ, माइनस में 25 है ना। अब ये 5 इधर पे चला जाएगा, H2 इज इक्वल्स टू, ये इधर पे गया, मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा, 16.66 डिवाइड में 25 जो कि माइनस होगा पूरा, इनटू में 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखो बड़ा इजी कैलकुलेशन होता है अगर ठीक से बेसिक मैथ्स की चीज़ें आई तो, ठीक है। तो देखिए -16.66 डिवाइड में 5 है ना। अब ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 बचता 1, पॉइंट लगा दो, 5 3 जा 15 बचता 1, 5 3 जा 15 बचता 1, 0 लगाओ, 5 2 जा 20, हाँ 5 2 जा 10, देयरफॉर H2 इक्वल्स टू हमारा आएगा माइनस में 3.332 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मिल गया, है कि नहीं। इसका मतलब हमारा इमेज देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो हमारा कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड 2f2। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड 2f2, और इमेज हमारी छोटी बन रही है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा, इसी से बच्चों अंदाजा लगाना पड़ता है। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिया मैंने, ठीक है। मतलब समझता ही नहीं ना रे डायग्राम कैसा बना है गिवन डेटा को देख के। अब देखते हैं, ठीक है। एज हमारा u पहले से दिया था -25 सेंटीमीटर, हमको v मिला 16.66 सेंटीमीटर प्लस में, है ना, प्लस में नहीं, इमेज डिस्टेंस, हाँ प्लस में मिला। देन H2 हमको मिला कितना, माइनस में, कितना मिला भाई, माइनस में 3.332 था क्या, हाँ माइनस में 3.332, ठीक है। तो इसी डेटा, और H1 हमको पहले से पता था 5 सेंटीमीटर प्लस में, इसी से हम लोग हमारा रे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चों ये कहां से आ गया, देखो ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब अगर इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी है तो याद रखियो ये हमारा f1, ये हमारा f2, ये हमारा 2f1, ये हमारा 2f2, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कहीं यहां। और एक बात और, इमेज डिस्टेंस, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था बच्चा लोग, ये इतना 25 सेंटीमीटर, ओके। रे डायग्राम ऐसे ही बनेगा हमारा, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट रूल लगा दो, पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। और सेकेंड रूल लगा दो, व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू फोकस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहां बनेगा, थोड़ा स्केल वगैरह के साथ में बनाना ताकि आप लोग को इजी पड़ेगा। तो ये था हमारा 5 सेंटीमीटर का, लेकिन ये कितना मिला, इसका साइज हमको मिला कुछ, कितना मिला था बच्चों, H2 हमारा मिला था 3.33 सेंटीमीटर। अब उल्टा बना इसीलिए तो माइनस आया ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, और ऐसे ही अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, गुड बाय।